हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉ वर्सेस जेपेग की। जो लास्ट में मैंने मेंशन किया था, बट उसको एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि ये एक सेपरेट टॉपिक है और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं कि रॉ होता क्या है। रॉ इज़ बेसिकली एन अनकम्प्रेस्ड फॉर्मेट ऑफ योर फोटो। जैसे कैमरा कैप्चर करता है फोटोज़ को, तो उस फोटो को मैनिपुलेट कर देता है। मैनिपुलेट से मेरा मतलब है कि थोड़ा कंप्रेस करता है, जिसको जेपेग भी कहा जाता है, यानी कि जेपीईजी या जेपीजी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। रॉ में फोटोज बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होती हैं, एज इट इज फोटोज आती हैं। तो जो रॉ फोटोज आती हैं उनको पोस्ट प्रोसेसिंग करने के बाद फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस होता है। रॉ फोटोज में ज़्यादा डिटेल्स होती हैं, जिससे कि एडिटिंग में हमारे पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हम रॉ फोटोज में काफ़ी कुछ रिकवर भी कर सकते हैं, जैसे शैडोज, हाईलाइट्स या एक नॉर्मल एक्सपोजर बैलेंस, वाइट बैलेंस, काफ़ी चीज़ें एडजस्ट हम अपने हिसाब से काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। जेपीजी में भी हो सकती है, बट जेपीजी लिमिटेड है और रॉ में ज़्यादा पोटेंशियल है मैनिपुलेट होने का। रॉ फोटोज़ के जो प्रोज हैं, वो सबसे पहला तो है कि ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा डायनेमिक रेंज रहती है, हमारे पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, और वाइट बैलेंस और एक्सपोजर बाद में भी चेंज हो सकता है बिना क्वालिटी लूज़ किए। नेगेटिव पॉइंट ये है कि फाइल साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बिना एडिटिंग के हम इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसमें एडिटिंग। तीसरी और सबसे बड़ी जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि हर एक डिवाइस रॉ फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता है। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसकी फाइल साइज़ छोटी होती है, सेकेंडली इसमें एडिटिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, और तीसरी चीज़ ये कि कोई भी डिवाइस इसको आसानी से रीड कर सकता है और हर डिवाइस में ये सपोर्टेड है। नेगेटिव पॉइंट्स वही हैं जो रॉ के एडवांटेजेस होते हैं, यानी कि एडिटिंग में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, डिटेल्स लॉस हो जाती हैं क्योंकि कंप्रेस्ड है। तीसरा ये कि अगर बहुत ज़्यादा एडिटिंग कर दिया तो क्वालिटी ख़राब हो जाती है। अब आपको समझना है कि क्यों रॉ को यूज़ किया जाता है और कब यूज़ किया जाता है। उससे पहले कुछ विजुअल एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो मेरे पास इस वक्त दो फोटोज़ हैं, दोनों ही सेम फोटोज़ हैं, जस्ट ये कि एक जेपीजी फॉर्मेट है और दूसरा रॉ फॉर्मेट है। तो दोनों को हम एडिट करके दिखाएंगे कि आफ्टर पोस्ट प्रोसेसिंग दोनों कैसी दिखती है। तो इस फोटो में हम लोग हाइलाइट्स रिकवर करने की कोशिश करेंगे। क्लियरली जो जेपेग एडिटेड है उसमें हाइलाइट्स कम रिकवर हुई हैं। रॉ एडिटेड वाली आप देख सकते होंगे ज़्यादा क्लियर दिख रही है दीवार जो पीछे है। वहीं दूसरी फोटो में जो शैडोज हैं उनको रिकवर करने की कोशिश की है। अब ये भी क्लियरली दिख रहा है जो रॉ एडिट की है वो काफ़ी बेटर रिजल्ट दी है। तो अब सवाल ये है कि रॉ को कब यूज़ करें। अगर आप प्रोफेशनल शूट कर रहे हैं तो बेहतर है और प्रेफर्ड यही है कि आप रॉ फोटोज़ शूट करें। अगर लाइट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि कहीं पे बहुत हार्श लाइट पड़ रही है, कहीं पे शैडो आ रहा है, ऐसे में बेहतर यही है कि रॉ फोटोज़ क्लिक करें, जिससे कि दोनों में फिर बाद में बैलेंस बनाया जा सके। तीसरा, अगर बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी हो आपको, यानी वही बात जो पिछला पॉइंट था, या कलर ग्रेडिंग भी करनी हो, तो भी आप रॉ ही में शूट करें तो बेहतर है। और चौथा एक जो पॉइंट है रॉ को यूज़ करने का वो ये है कि अगर आपको प्रिंट आउटपुट चाहिए, यानी कि अगर प्रिंट करनी हो फोटो, तो बेहतर है कि रॉ में शूट करें। अब सवाल ये है कि जेपेग कब यूज़ करें। जब रॉ ही हर तरह से अच्छी है तो जेपीजी यूज़ ही क्यों करना है भाई। तो ऐसा नहीं है। देखिए, रॉ अनकम्प्रेस्ड है, ओरिजिनल फॉर्मेट है, तो स्पेस भी ज़्यादा लेती है। जेपीजी कंप्रेस्ड है, इसलिए स्पेस कम लेती है। अगर मेमोरी बचानी है तो जेपीजी यूज़ करिए। अगर आपको पोस्ट प्रोसेसिंग और एडिटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है तो जेपीजी यूज़ करिए। और तीसरा ये कि अगर आप बेसिक डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो या फैमिली और फ्रेंड्स की फ़ोटोज़ खींच रहे हो, तो इसमें इतनी ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हल्का फुल्का खींच लिया, बस हो गया, निपटा दिया, दे दिया। तो ऐसे में जेपीजी यूज़ करिए मेमोरी बचाने के लिए, कैजुअल शूटिंग के लिए बहुत है जेपीजी। और रॉ के एडवांटेज आपको बता ही दिए हैं, रॉ के यूज़ केस आपको बता ही दिए हैं। आई होप आपको रॉ और जेपीजी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर पसंद आया है कंटेंट तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। थैंक यू।